हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे श्वेता तिवारी के प्रॉब्लमेटिक मैरिड लाइफ के बारे में। उन्होंने 2 शादियां की और दोनों ही नहीं चली। उनके जो फर्स्ट हस्बैंड थे राजा चौधरी, उन्होंने इंटरव्यू में कुछ बातें बताई रिलेटेड टू श्वेता तिवारी, जैसे कि उन्होंने और श्वेता ने एक दूसरे से मिलने के बाद ही काफ़ी जल्दी शादी कर ली थी 1998 में। श्वेता तिवारी 19 ईयर्स की थी और राजा 25 ईयर्स के। तभी उन्होंने बिना बताए फैमिली को कोर्ट मैरिज कर ली और फिर 2 साल बाद उनको एक बेटी बॉर्न हुई थी जो थी पलक तिवारी। और श्वेता के एक्टिंग करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने कसौटी जिंदगी के कुछ खट्टे कुछ मीठे एंड बिग बॉस जैसे कुछ बड़े शोज में काम किया और धीरे धीरे वो काफ़ी बड़ी स्टार बनती चली गई। और इतना फेम और इतना नाम पाने के बाद श्वेता का बिहेवियर राजा के टूवर्ड बदल गया। और ऐसा राजा ने इंटरव्यू में बताया। एक बार जब वो उनके सेट पर गए थे उनसे मिलने, तो उन्हें पता चला कि श्वेता सेट पर आई ही नहीं। और फिर वो अपने को स्टार के साथ कार में आती हुई मिली और राजा भी उसी टाइम पर काम कर रहे थे, पर उतना नहीं। और जब राजा और श्वेता का सेपरेशन हुआ था तब ये राजा के साइड से ये था कि श्वेता ने उनको चीट किया अपने को स्टार के साथ, और श्वेता का साइड था कि राजा बहुत अभी यूसुफ थे, वो उन्हें मारते थे और उन्होंने उनको चीट किया। दोनों ने ही एक दूसरे पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए। और राजा ने ये भी कहा कि ये सक्सेस मिलने के बाद श्वेता बदल गई थी और उन्हें नीचा दिखाती थी, जिससे उनके रिलेशनशिप में एक गैप आता गया और उन्हें अल्कोहल कंज्यूम करने की आदत लग गई थी। और फिर उनका डिवोर्स हो गया। और जब उनका डिवोर्स हो रहा था तब श्वेता की फैमिली ने राजा को मारा भी था और उनके सामने एक कंडीशन रखी थी कि डिवोर्स तभी मिलेगा जब तुम पलक यानी राजा और उनकी बेटी से दूर रहोगे। और क्योंकि श्वेता उस टाइम पर पावरफुल थी तो राजा कुछ नहीं कर पाए और उन्हें उनकी बेटी से अलग कर दिया गया। और उनके सेकंड हस्बैंड के साथ भी उनका यही पैटर्न रहा। अब श्वेता तिवारी के 2 बच्चे हैं, पलक तिवारी और रियांश कोहली। पलक तिवारी उनके फर्स्ट हस्बैंड की बेटी है जो कि है राजा तिवारी, और उनका जो बेटा है रियांश कोहली वो उनके सेकंड हस्बैंड से अभिनव कोहली से है। अब एक बार क्या होता है, राजा काफ़ी ड्रंक होकर श्वेता के घर गए, जहाँ पर वो वहाँ जोर जोर से उनके घर का गेट खटका रहे थे, पर श्वेता उनसे मिलना नहीं चाह रही और ना ही वो उनसे पलक को मिलने दे रही। और इसी वजह से श्वेता की मदर ने और उनके सेकंड हस्बैंड ने अभिनव ने उन्हें बहुत मारा था। अब देखो, कोई पर्सन इतनी रात को इतना ड्रंक होकर आपके पास आएगा तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी गेट नहीं खोलोगे, और स्पेशली तब जब आपके बच्चे आपके साथ हो और आपकी डॉटर हो, तो कोई भी माँ अपने बच्चों की सेफ्टी पर ध्यान देगी और ऐसे पर्सन से इंटरेक्ट करना नहीं चाहेगी। और पहले वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक अब्यूसिव थे, पर जब आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो उसमें वो सिर्फ अपने गुस्से और उनके अल्कोहलिक कंज्यूम करने के दोषी ठहराते। खुद की गलती वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। भले ही श्वेता गलत होगी पर राजा भी उतने ही गलत हैं, बल्कि उससे ज़्यादा गलत हैं। और ऐसी कुछ क्लिप सामने आई है पहले, जहां राजा अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं, लोगों से लड़ते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, और अब जाकर वो थोड़ा चेंज हुए हैं दारू छोड़ने के बाद। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट में एकदम सही थे। और श्वेता से डिवोर्स लेने के बाद उन्होंने जिस लेडी को डेट किया जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ राजा ने एक शो किया था जो कि लव लॉकअप था। और उस शो में राजा जिस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट करते थे उससे सब समझ आ रहा था कि वो कितना ज़्यादा टॉक्सिक है। गंदी गंदी गालियाँ दी उन्होंने उस शो में उनको। उनकी फाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धक्का मुक्की पे उतर आए थे। और इतना कैमरे के सामने जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट कर रहे थे तो सोचो ऑफ कैमरा उनका बिहेवियर कैसा रहा होगा। और उस शो में सब रिकॉर्ड हुआ था कैमरे में, तभी भी वो इन सब का ब्लेम अपनी गर्लफ्रेंड पर डाल रहे थे। वो ये सब एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थे। और उन्होंने इतनी यंग एज में वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, और उन्होंने जो पास्ट में अपने पार्टनर्स के साथ किया वो उनका ब्लेम उन पर डाल रहे थे। और ये उनके गुस्से पर, उनकी अल्कोहल कंज्यूम करने की हैबिट पर वो अपनी गलती नहीं मानते। इन 2012 में श्वेता और राजा का ऑफिशियली डिवोर्स हुआ था। तब पलक 12 ईयर की थी और उनकी कस्टडी पूरी तरीके से उनकी मदर श्वेता तिवारी को मिली। चलो माना पलक उस टाइम छोटी थी, पर जैसी वो बड़ी हुई, मैच्योर हुई, समझदार हुई, तभी भी वो अपने डैड के साथ दिखाई नहीं दी। उनके टच में भी वो ज़्यादा नहीं आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता था कि उनकी पेरेंटिंग सिर्फ उनकी मदर ही अच्छे से कर सकती हैं, और तभी उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया अपने फादर से। अब बात करते हैं अभिनव कोहली के बारे में। अभिनव जो थे राजा की तरह अल्कोहलिक नहीं थे, और 2012 में राजा से जब डिवोर्स हुआ तब उन्होंने 2013 में अभिनव से शादी की थी। तब वो 32 ईयर्स की थी। कुछ साल डेट करने के बाद उन्होंने अभिनव से शादी की, और उस टाइम पर वो अपनी फुली मैच्योर हो चुकी थी। उन्होंने एक दूसरे को समझा, देखा, टाइम दिया और फिर शादी की, और कुछ टाइम बाद तक उनका
उनका रिश्ता अच्छा चला। जैसे श्वेता ने बताया कि वो अच्छे थे, पलक का भी काफ़ी ख्याल रखते थे और वो अपने बच्चों को अभिनव के पास छोड़कर काम पर भी जाती थी। पर कुछ टाइम बाद चीज़ें बिगड़ने से लगी और उनका जब डिवोर्स हो रहा था, तब श्वेता ने उन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि अभिनव उन्हें पलक को फिजिकली अब्यूज़ करते, वर्बली अब्यूज़ करते थे। पर जब अभिनव से ये सब पूछा गया तो उन्होंने सारे एलिगेशन को डिने करते हुए श्वेता को गलत बताया। अब देखो, श्वेता भी यहाँ पर पूरी तरीके से सही नहीं है। वो पहले तो ये कहती थी कि उनकी बेटी का ख्याल रखते थे और अपने बच्चों को छोड़कर जाती थी अभिनव के पास। जब भी वो काम पर जाती थी, वो एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फादर हैं, और जब डिवोर्स हुआ तब एकदम से उनके स्टेटमेंट बदल गए। और जो उन्होंने राजा के साथ किया था कि पलक की कस्टडी उन्होंने ले ली और कहा था तभी डिवोर्स दूंगी जब वो पलक से कभी नहीं मिलेंगे, ये लिख कर दें। सेम उन्होंने अभिनव के साथ किया। वो उन्होंने अपने बेटे रियांश की कस्टडी ले ली और अभिनव को उनसे मिलने के लिए मना कर दिया, जो कि गलत है। वो बच्चे दोनों का है, सिर्फ श्वेता का नहीं। अब आपका क्या कहना है इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।